नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप ये वीडियो देख रहे हैं किसान तक चैनल पर। दोस्तों, भारत में मॉनसून की जब चर्चा शुरू होती है तब एल नीनो की बात जरूर होती है। एल नीनो एक ऐसा वेदर फिनोमेना है जो भारत के मॉनसून को व्यापक रूप में प्रभावित करता है। अगर ला नीना होता है तो भारत में मॉनसून बेहतर होने की संभावना रहती है और एल नीनो मॉनसून को कमजोर या मॉनसून को खराब करता है, सीधे शब्दों में कहें तो। इस बार संभावनाएं उठ रही हैं कि क्या एल नीनो हो सकता है। समुद्र की सतह का तापमान गर्म होने लगा है और वैज्ञानिक चिंतित होने लगे हैं। और अगर ये तस्वीरें, ये एनालिसिस और ज्यादा पुख्ता होती जाएंगी तो किसान भी चिंतित होने लगेंगे और सरकार भी चिंतित होती है, क्योंकि मानसून अगर कमजोर होता है तो खरीफ फसलें बहुत हद तक प्रभावित होती हैं। परिणाम भारत की पूरी अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से दिखाई पड़ता है, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर जब खेती में कमी आती है तो रोजगार में कमी आती है, रोजगार में कमी आती है तो पूरी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उस पर भी असर पड़ता है। अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो अलग अलग मॉडल्स अलग अलग प्रोजेक्शन दे रहे हैं, लेकिन एक कंसेंसस बना है, एक सहमति बनी है कि कहां पर क्या संभावनाएं हैं, जिस पर ज्यादातर मॉडलों का कह सकते हैं इनपुट एक जैसा दिखाई पड़ रहा है। और यहां आप देख सकते हैं कि लाल रंग से एल नीनो को डिपिक्ट किया गया है, यानी कि यह बताने का प्रयास किया गया है कि लाल रंग मतलब खतरा, एल नीनो मतलब खतरा। मार्च अप्रैल मई जो है मई जून जुलाई, यहां आप देख सकते हैं ये 20% प्रोबेबिलिटी दिखाई पड़ रही है। और जून जुलाई अगस्त में लगभग 40% संभावना है कि एल नीनो हो जाएगा। कब हो जाएगा? जून जुलाई अगस्त में, जब मॉनसून चल रहा होगा। मॉनसून का 3 महीनों का फेज, जून जुलाई अगस्त, ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण महीने। और उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर में ये और ज्यादा इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ रही, 50% से ऊपर और 60% के आसपास अगस्त सितंबर अक्टूबर में पहुंच रही है। ये जो प्रोजेक्शन है, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इसमें डिक्री डाउनफॉल भी रहता है, यानी कि हो सकता है कि 20-30% प्रोबेबिलिटी रहे तो समुद्र की सतह का जो तापमान है वो सामान्य रहे, यानी एनसो न्यूट्रल की सिचुएशन रहे, जो अभी होती हुई नजर आ रही है। ये जो नीला रंग देख रहे हैं ये लानीना है, और ये जो डार्क ग्रे कलर है ये इंडिकेट कर रहा है एंसो न्यूट्रल की तरफ। तो फरवरी मार्च अप्रैल का ये जो पीरियड चल रहा है, इस समय 50% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी, 60% के आसपास संभावना न्यूट्रल होने की है। यानी समुद्र की सतह का तापमान अब लानीना से सामान्य की ओर जा रहा है और सामान्य से इसका स्विचिंग, इसकी शिफ्टिंग एल नीनो की तरफ हो सकती है। तो अगर ये अप्रैल मई जून और मई जून जुलाई के 3 ओवरलैपिंग पीरियड में प्रोजेक्शन दिखा रहा है कि 50%, 100% भी दिख रही है न्यूट्रल होने की। और अगर न्यूट्रल रहता है तो भारत के मानसून पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। लानीना भारत के मानसून को सपोर्ट करता है, एल नीनो कमजोर करता है, एंसो न्यूट्रल मानसून पर किसी भी तरह से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कोई प्रभाव नहीं डालता। तो ये स्थिति अभी दिख रही है। अभी हालांकि मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत के किसानों को और भारत के पूरे सिस्टम को अभी इस तस्वीर को लेकर के चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि हमें अब अपनी आंखें खोलनी होंगी और अलर्ट पर रहना होगा कि अगर परिस्थितियां इस तरह की होती हैं तो हमें अपनी खेती का किस तरह से ध्यान रखना होगा, किस तरह ख्याल रखना होगा। इसके अलावा एल नीनो होगा तो मॉनसून 100% चांसेस में खराब हो जाएगा, ऐसा ही नहीं है। कई बार आपने देखा होगा कि इंडियन ओशन डायपोल, जो कि हिंद महासागर का, इंडियन ओशन का एक वेदर फिनोमेना है, और अगर इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव हो जाता है तो कई बार एल नीनो होने के दौरान भी भारत का मॉनसून अच्छा परफॉर्म करता है। ऐसी भी सिचुएशन रही है। तो नीनो इंडेक्स आप देखें तो नीनो रीजन क्या है, इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। यह है प्रशांत महासागर का क्षेत्र, भूमध्य रेखा के ठीक बीचों बीच। ये देखिए इक्वेटर, EQ लिखा हुआ है, मतलब भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, और इसके अलावा जो पश्चिमी देशांतर का रीजन है 120 डिग्री से लेकर 170 डिग्री, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये बॉक्स, इस जगह पर जब आसपास के बाकी जगहों की तुलना में समुद्र की सतह का जो तापमान है यहां पर जब बढ़ जाता है तब होता है एल नीनो। तापमान बढ़ने लगा है। अभी न्यूट्रल मतलब लानीना तापमान सामान्य से नीचे था, अब वो सामान्य की तरफ आ रहा है, यानी जो लानीना की सिचुएशन है एंसो न्यूट्रल की तरफ आ रही है। और इसके बाद अब अगला परिवर्तन अगर होता है तो वो होता है एल नीनो का, जब समुद्र की सतह का तापमान बढ़ जाता है। इस बीच एक
नई थ्योरी इस समय निकल के आ रही, इसमें ज़्यादा और बेहतर ढंग से समझ में आएगा कि समुद्र की सतह का तापमान कहाँ पर गर्म होता है। ये अमेरिकी महाद्वीप है और इधर एशिया है, नीचे ऑस्ट्रेलिया है इधर, और पूर्वी एशिया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्वेटर के पास का रीजन है। नीनो 3.4 रीजन ये है जहाँ पर तापमान में उतार चढ़ाव की वजह से या उतार चढ़ाव के बाद सिचुएशन बदलती है। तो एक नई थ्योरी ये आ रही है कि इस समय आसपास के रीजन में भी तापमान बढ़ने लगा है। यानी कि अगर यहाँ पर 29 डिग्री सेल्सियस तापमान समुद्र की सतह का रहता है औसतन, हर हालांकि गर्मियों, सर्दियों और बरसात हर सीजन में एक जैसा नहीं रहता, लेकिन जितना तापमान औसतन रहता है समुद्र की सतह का, उससे बाकी आसपास के रीजन में भी तापमान बढ़ने लगा है। यहाँ का जो तापमान मेजर किया जाता है, मापा जाता है कि बढ़ा या घटा या सामान्य है, तो आसपास के टेम्परेचर की तुलना की जाती है, यहाँ पर और यहाँ पर क्या तापमान है और इस पर्टिकुलर रीजन में क्या तापमान है। तो जब आसपास भी तापमान बढ़ने लगा है तो इसको लेकर के वैज्ञानिकों के भीतर एक अलग तरह की बेचैनी और चिंता है कि किस प्रकार से अब एल नीनो को डिपिक्ट किया जाएगा। तो उसके लिए एक नई प्रणाली विकसित की जा रही है, नई प्रणाली पर चर्चा भी शुरू हुई है। हालांकि इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन सिचुएशन बन रही है कि समुद्र की सतह का तापमान आसपास में भी अगर बढ़ रहा है तो एल नीनो का फोरकास्ट किस प्रकार किया जाए ताकि आसानी से लोगों को समझ में आए और इसका जो मौसम पर प्रभाव है उसको भी हम समझ पाएं। तो ये सिचुएशन है और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और तापमान की क्योंकि बात हो रही है, बढ़ते हुए समुद्र की सतह के तापमान की, तो भारत में भी बढ़ते हुए तापमान की चर्चा कर लेते हैं। कल यानी 18 फरवरी को भारत के उत्तरी क्षेत्रों में और मध्य भागों में कई जगहों पर बरसात की सिचुएशन बनी और बरसात हुई भी, जिसके चलते दिन का तापमान थोड़ा नीचे आया। दिल्ली में सफदरजंग में 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचा, जो 32 डिग्री पर पहुंच गया था, 7 डिग्री ज्यादा। 25 मतलब बिल्कुल सामान्य। लेकिन आज फिर बढ़ रहा है और आज यानी 19 फरवरी को, जिस दिन ये वीडियो शूट हो रहा है, उसके बाद भी बढ़ने की संभावना है, क्योंकि उत्तर की जब ड्राई विंड्स चलेंगी तो भारत के तमाम इलाकों पर तापमान दिन का खासतौर पर बढ़ेगा और दिल्ली एनसीआर भी शामिल होंगे। पटियाला पंजाब में 25 डिग्री, बरेली उत्तर प्रदेश में 24.9 और 24.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया अंबाला हरियाणा में। अमृतसर में 24.1, 24 पालम में दिल्ली में, यानी कि सफदरजंग से 1 डिग्री कम रहा है यहाँ पर। शिवपुरी में 24 और 23.8 डिग्री सेल्सियस तापमान गुना मध्य प्रदेश और मेरठ उत्तर प्रदेश में रहा। ग्वालियर में 23.6, 23 डिग्री पारा रहा मुरादाबाद में। करनाल हरियाणा में 22.8, 22.7 डिग्री सेल्सियस तापमान कोटा में दर्ज किया गया है और 22.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है दो जगहों पर, अलीगढ़ और चुरू उत्तर प्रदेश और राजस्थान में। 22 डिग्री जयपुर, हिसार 21.4, अजमेर में राजस्थान में 20.6 रहा और इतना ही तापमान दर्ज किया गया। पिलानी में भी, श्योपुर मध्य प्रदेश में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा, 19.6 रहा अलवर में, रोहतक हरियाणा में 19.5 और सीकर में 19 डिग्री तापमान। तो सरफेस पर भी यानी जमीन पर भी तापमान बढ़ रहा है, समुद्र की सतह पर भी तापमान बढ़ रहा है। यानी कि जो जो धरती के ऊपर वायुमंडल में ओजोन लेयर है, कहीं ना कहीं उसका कमजोर होना बहुत हद तक पूरे भारत ही नहीं बल्कि भारत सहित पूरे विश्व में, पूरे ग्लोब पर तापमान में इस महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। ऐसा शुरुआती तौर पर हम मान सकते हैं, समझ सकते हैं, जिस तरह की परिस्थितियां दिखाई पड़ रही हैं। और अब चूंकि बारिश की बात हो रही है, मानसून पर इसके प्रभाव की बात हो रही है, एल नीनो की, तो इसकी भी बात कर लेते हैं कि 1 जनवरी से लेकर 19 फरवरी तक अभी भारत में बरसात कैसी रही है। बरसात वाले दिन बहुत कम रहे हैं पूरे भारत में। उत्तर भारत के क्षेत्रों में जरूर बरसात हो गई है, बाकी दक्षिण में तमाम जगहों पर बारिश में कमी है, मध्य और पूरब में तमाम जगहों पर बड़ी कमी है 1 जनवरी से लेकर अभी तक। और बहुत चिंतित हैं लोग इस बात को लेकर के कि ये क्या परिवर्तन हो रहा है। पोस्ट मानसून अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी बरसात में कमी रही थी, तो 57% की कमी है। 32 मिलीमीटर होनी चाहिए बारिश 1 जनवरी से अभी तक, और हुई है 13.8। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिण भारत में यहां कमी है, जबकि तमिलनाडु, पुदुचेरी और लक्षद्वीप तथा केरल, इन भागों में सामान्य या सामान्य से बेहतर बारिश है। और इसके ऊपर की तरफ आप देखें तो मध्य भारत में कोई ऐसा रीजन नहीं है जहां पर सामान्य बरसात हुई हो। दादरा नगर हवेली, दमन दीव, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, एंटायर रीजन लगभग 80 to 100% की डेफिशिएंसी इन सभी भागों में, यानी बिल्कुल बरसात नहीं हुई है। पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में भी वही हाल है। अरुणाचल प्रदेश और असम तथा सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, गंगेय पश्चिम बंगाल, बिहार, इन भागों में लगभग 80 से 100% की कमी है, जबकि झारखंड और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी भागों में 100% की डेफिशिएंसी है। और कई जगहों पर आप देखिए तो 25 मिलीमीटर, 28 मिलीमीटर ठीक ठाक बरसात होती है, जो नहीं हुई है। झारखंड में 21 मिलीमीटर होती है, बिल्कुल नहीं हुई, 100% डेफिशिएंसी है। उत्तर प्रदेश में परिस्थितियां थोड़ी बेहतर हैं, 54% की कमी है, और दिल्ली में 29% की
कमी है। उत्तराखंड तथा हिमाचल और जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में भी 50, 30 और 45% की कमी है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान ये 3 राज्य जहां पर सामान्य बारिश दर्ज की गई है, और इसके अलावा सामान्य बारिश दर्ज की गई है लद्दाख और आसपास के रीजन में। तो ये स्थिति अभी है। भारत के तमाम हिस्सों पर मानसून की या पोस्ट मानसून, प्री मानसून या विंटर रेन की जो परिस्थितियां बदल रही हैं दोस्तों, उससे किसानों की चिंताएं भी लगातार बढ़ रही हैं। अब हम जानते हैं क्या परिवर्तन आने वाले दिनों में मौसम में दिखाई पड़ेगा। संभावना यह है कि वर्तमान सिस्टम जो यहां पर था वो आगे बढ़ गया है और उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों तथा बिहार और आसपास के भागों को कुछ प्रभावित करेगा आज, और इसके बाद ये हट जाएगा, साफ हो जाएगा। फिर से उत्तर की जो ठंडी और शुष्क हवाएं चल रही हैं वो राजस्थान के थोड़ा नीचे भी पहुंचेंगी, मध्य प्रदेश और गुजरात तथा आसपास के भागों पर भी पहुंचेंगी, और इन हवाओं के पहुंचने से यहां पर परिवर्तन ये आएगा कि टेम्परेचर दिन का और राइज करेगा और ऊपर जाएगा। लेकिन रात के तापमान में यहाँ पर लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, जयपुर, अजमेर से लेकर के तमाम जगहों पर, इंक्लूडिंग ग्वालियर मध्य प्रदेश और प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, पटना और रांची, कोलकाता, इन सभी भागों में सुबह और रात के तापमान में थोड़ी गिरावट हो सकती है। मौसम थोड़ा बेहतर हो सकता है, बाकी गर्म होगा दिन का तापमान, और नीचे की तरफ तापमान लगातार राइज कर रहा है। और इस बीच अनुमान यह है कि 22 फरवरी से थोड़े से बादल, जो अभी यहां पर बारिश आपको दिखाई दे रही थोड़ी बहुत, वो थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है केरल और तमिलनाडु में आज और कल में, और उसके बाद 22-23 से धीरे धीरे ये बादल बढ़ने शुरू होंगे ऊपर की तरफ। तो दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में, इंक्लूडिंग कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और साथ में मध्य भारत में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, इन भागों पर बादल आने शुरू होंगे। तो धीरे धीरे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और आसपास के रीजन पर बादल पहुंच सकते हैं, तो और बिहार पर भी, पूर्वी, दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश पर भी। तो यहां पर नीचे से आने वाली ये एक्टिविटी, संभावना है कि 22, 23, 24, 25 में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा दे सकती है, जिसमें उत्तर प्रदेश के भी कुछ रीजन शामिल होंगे, और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, झारखंड और नीचे की तरफ के रीजन। उत्तर में ड्राई वेदर इस दौरान बना रहेगा। और उसके बाद एक नया पश्चिमी विक्षोभ संभावित है जो मार्च की शुरुआत में आ सकता है, यानी 28 फरवरी और 1 मार्च के बीच में संभावना है कि उत्तर भारत के पहाड़ों पर फिर से परिवर्तन मौसम में दिखाई पड़ेगा, और उसके बाद कुछ बरसात की गतिविधियां हमें पहाड़ों पर नजर आएंगी। तो अभी फिलहाल कुछ दिनों का गैप है, और ये गैप टेम्परेचर बढ़ाने में बहुत अहम रोल प्ले कर सकता है। तो 2 डर हैं, एक तो गर्मी के सीजन से पहले ही गर्मी की आहट, और दूसरा डर एल नीनो की आशंका, जो भारत के मॉनसून पर एक गहरा संकट उत्पन्न करता है। फिलहाल अभी ये फाइनल जजमेंट नहीं है, इसके बारे में और एनालिसिस जारी रहेंगी, लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। आप लगातार हमें फॉलो करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए मौसम की तमाम जानकारियों के लिए, और साथ ही कृषि से जुड़ी, खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम गतिविधियों और जानकारियों के लिए आप यहां पर बने रहिए। जानकारियां ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हर अपडेट जो आपके लिए है जरूरी, आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।